आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है मास्टर साहब के YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विद्यालय संचालन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। विद्यालय संचालन में हुआ बहुत बड़ा बदलाव, कैसे करना है अब विद्यालय संचालन, विद्यालय रेडिनेस प्रोग्राम क्या है, विद्यालय की समय सारिणी हमारे क्या होगी, उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्तर के विद्यालय, कक्षावार शैक्षिक सामग्री हमें कहाँ से प्राप्त होगी और अब हम कक्षा संचालन किस समय सारिणी के आधार पर करें। तो जी हाँ शिक्षक साथियों, 1 सितंबर से हमारे विद्यालय खुल चुके हैं। बच्चे विद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित हो रहे हैं, परंतु स्पष्ट दिशा निर्देश न होने के कारण हम सभी शिक्षक साथियों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि हमें अपना कक्षा संचालन कैसे करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाएं। सिर्फ एक दिशा निर्देश आया था कि हमें बच्चे का किसी भी प्रकार का आकलन नहीं करना है। किसी भी प्रकार का आकलन नहीं करना है का मतलब ना तो मौखिक आकलन करना है, ना तो लिखित आकलन करना है। तो समस्या ये खड़ी हुई कि हम अब अपने विद्यालय में बच्चों को समृद्धि मॉडल के आधार पर पढ़ाएं कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के आधार पर पढ़ाएं, या सीधे ही हम बच्चों को उनके कक्षावार पुस्तकों के हिसाब से पढ़ाएं। तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन बनी हुई थी। तो कल दिनांक 13 सितंबर 2021 को शाम 4 बजे शिक्षक संकुल का एक YouTube सेशन जो है शेड्यूल था, जिसमें कि घोषणाएं की गई हैं, बताया गया है कि हमें कैसे अपने विद्यालय का संचालन करना है। तो आज हम शॉर्ट में इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। 2 घंटे के प्रोग्राम को हम प्रयास करेंगे कि 15 से 20 मिनट में शॉर्ट में आपको समझा पाएँ, ताकि आपको अपना विद्यालय संचालन में, कक्षा संचालन में आपको सहयोग मिल पाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अपने ज़िले के, अपने स्टेट के, अपने ब्लॉक के हर एक ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो के का लाभ मिल पाए। सबसे पहला था आज की गोष्ठी के मुख्य बिंदु जो थे विद्यालय वापसी योजना, दीक्षा कोर्स यानी शिक्षक संकुल मासिक बैठक का संचालन और विद्यालय नेतृत्व विकास योजना। ये 3 आज के मुख्य बिंदु थे। पहले वाले पे अब हम चर्चा करेंगे, पहले पॉइंट पे यानी विद्यालय वापसी योजना पे चर्चा करेंगे। विद्यालय वापसी योजना के मुख्य बिंदु थे कि बच्चे के लिए विद्यालय खुलने के क्या मायने होते हैं, बच्चों के सहयोग के लिए क्या शैक्षणिक रणनीति अपनाई जानी है, शैक्षणिक सामग्री को कहां से डाउनलोड किया जा सकता है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे, यहाँ पे बिल्कुल लाइव बताएंगे कि कैसे जो है हम शैक्षिक सामग्री डाउनलोड करेंगे। आप बिल्कुल जाइएगा नहीं, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, स्टेप टू स्टेप बिल्कुल समझते चलें। हम 2 घंटे के सेशन को, लगभग 1.5 घंटे के सेशन को आपको 15 मिनट में बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट करके व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप हमसे जुड़ के जान सकते हैं कि ये हमें अपने विद्यालय में कैसे लागू करना है। कार्यपत्रकों पर कार्य कैसे करें, ये कार्यपत्रक हमें कहाँ से मिलेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव एवं स्कूल रेडिनेस की गतिविधियां कैसे करें एवं अन्य बिंदु, इन सारे टॉपिक्स पे चर्चा होनी है और ये ही आज के मुख्य बिंदु हैं। एक बच्चे के लिए विद्यालय खुलने के मायने क्या हैं, आइए जानते हैं। लगभग 1.5 साल बाद जो है विद्यालय खुल रहे हैं, यानी छात्र जो है लगभग 1.5 साल से विद्यालय नहीं आए हैं। इस समय के दौरान जो है हम बच्चों से ई पाठशाला के माध्यम से जुड़े हुए थे, किंतु बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वास्तविक तौर पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ई पाठशाला माध्यम से नहीं जुड़ पाए हैं। कारण इसका ये है कि दूर दराज क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या, मोबाइल फ़ोन ना होना, एंड्रॉयड फ़ोन ना हो पाना। अगला है कोविड के दौरान बच्चों के मानसिक एवं भावनात्मक विकास की भी क्षति हुई है। जी हाँ, जैसा आप सभी जान रहे हैं,
कोविड के दौरान सभी लोग बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए से थे, तो ये इसका असर बच्चों पे भी पड़ा है। बिल्कुल विद्यालय खुलने के बाद ये मालूम चलता है कि जी हाँ, इसका असर बच्चों पे भी पड़ा है। जिस बच्चे का एडमिशन हमने 1 में किया था, वो बच्चा अब जो है जाके हमें 3 में मिल रहा है। यानी उसको हमने क ख ग नहीं सिखाया, गिनती पहाड़ा नहीं सिखाया, 1 2 नहीं सिखाया, और वो सीधे उसको हमें किताब पढ़ाने पे ले गए हैं हम, और उसका एक मानसिक और भावनात्मक विकास भी नहीं हुआ है। तो काफ़ी सारी समस्याएं आएंगी कक्षा संचालन में। तो उसी के संबंध में ये वीडियो है। अगला है हमारा सभी छात्रों, खासकर कक्षा 1-2 के छात्रों के लिए विद्यालय रेडीनेस प्रोग्राम की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल आवश्यकता है उनके लिए, क्योंकि वो बच्चे बिल्कुल नए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो उनको रेडीनेस प्रोग्राम की सहायता से जो हमारा गैप एक बन गया है, उस गैप को भरने का प्रयास किया जाएगा। विद्यालय खोलने पर संचालन के दिशा निर्देश शासनादेश द्वारा जारी किए गए हैं, जिनका पालन किया जाना है। वे विद्यालय जहां छात्र संख्या कम हो एवं कोविड के प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य किया जा सके, वह विद्यालय सामान्य रूप से खोलेंगे। यानी यहाँ पे इन्होंने छात्र संख्या का जिक्र नहीं किया है कि आपके विद्यालय में कितने छात्र संख्या है तो आप 1 पाली में अपना स्कूल चलाएंगे, कितनी छात्र संख्या है तो आप अपने विद्यालय को 2 पाली में संचालित करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यानी यहाँ से आप बस इतनी समझ सकते हैं कि यदि आपके विद्यालय में कोविड गाइडलाइन का पालन हो सकता है, जितने बच्चों को बुला के कोविड गाइडलाइन का पालन हो सकता है, उतने बच्चों को आप 1 पाली में बुलाएं, बाकी को आप दूसरी पाली में बुलाएं। 1 पाली 3 घंटे की है, दूसरी पाली भी 3 घंटे की है। वे विद्यालय जहां छात्र संख्या ज़्यादा है, वहां विद्यालय 2 पालियों में खुलेंगे, प्रत्येक पाली 3 घंटे की होगी। जी हाँ, अगर छात्र संख्या आपके यहाँ ज़्यादा है, आपको लगता है कि कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने स्कूल को 2 शिफ्ट में यानी 2 पाली में चलाएंगे। प्रथम पाली 3 घंटे की और द्वितीय पाली जो है 3 घंटे की। लेकिन आपको क्लियर करते चलें कि दोनों पालियों में अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अगला है हमारा पॉइंट, बच्चों के सहयोग के लिए क्या शैक्षणिक रणनीति अपनाई जानी है। बच्चों की उपस्थिति पर आवश्यक ध्यान। जी हाँ, हमने एडमिशन तो कर लिया है, बच्चा 1 से 3 में पहुँच गया है, लेकिन क्या वो विद्यालय आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो पलायन कर चुका है, पलायन हो गया है? इन सब चीज़ों का खास ध्यान देना है। अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो हम उसका होम विजिट करेंगे, उसको कॉल करेंगे, अपने विद्यालय के गांव में जिन प्रेरणा साथियों का चयन किया उनके माध्यम से पता लगाएंगे, ग्राम प्रधान से बात करेंगे कि वो बच्चा आखिर में है क्या, है कहाँ पे, ऐसा तो नहीं पलायन कर गया है। तो आप ये भी ध्यान रखें, अगर बच्चा अब नहीं आने वाला है विद्यालय तो सितंबर की छात्र प्रगति जाती है, आप उसी हिसाब से अपनी छात्र प्रगति भेजेंगे कि आपके विद्यालय में कुल कितने एक्चुअल बच्चे प्रेजेंट हैं। क्योंकि यह अक्सर देखा जाता है कि हमारे यहाँ नामांकन तो बहुत है, लेकिन उपस्थिति का परसेंटेज हमारा बहुत कम है। तो एटलीस्ट आप ये प्रयास करें कि आपके पास 75 से 80% की अटेंडेंस बनी रहे, ताकि कभी भी कोई भी अधिकारी निरीक्षण करे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कोविड प्रोटोकॉल का पालन। जी हाँ, विद्यालय में बिल्कुल मास्क अनिवार्य करिए। आप मास्क सभी बच्चों को बोलिए कि मास्क लगा के आएँ। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने मास्क जो है अपने तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। दूरी मेंटेन करिए, समय समय पर हाथ धोना। बच्चों को समझाएं कि हमें अपने हाथ से बहुत ज़रूरी होने पे ही अपने आँख, नाक, कान, मुंह को टच करना है। अदरवाइज़ हमें बिना हाथ साफ किए हुए, बिना पानी से धुले हुए हमें अपने मुंह को नहीं टच करना है। अगला है हमारा कक्षाओं में रेडीनेस की गतिविधि। मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधि। कक्षा 1 से 3 के लिए विद्यालय से जुड़ाव की गतिविधि, यानी हमें जो है 1 से 3 के बच्चों के लिए ये रेडीनेस की गतिविधियां करानी है, ताकि उनका विद्यालय से जुड़ाव बने। कक्षा की गतिविधियों में किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे। प्राथमिक स्तर पे कौन सा कार्य किया जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पे कौन सा कार्य किया जाएगा, दोनों पे डिटेल में बात करते हैं। पहला पॉइंट है आपका, उपचारात्मक शिक्षण में हिंदी व गणित पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिसमें अभ्यास अवश्य हो। जी हाँ, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि हम मिशन प्रेरणा में चल रहे हैं। हमें 2023 तक प्रेरक प्रदेश बनाना है, प्रेरक विद्यालय बनाना है, प्रेरक ब्लॉक बनाना है, प्रेरक जिला बनाना है, प्रेरक मंडल बनाना है और फिर प्रेरक प्रदेश बनाना है।
तो हमारे मिशन प्रेरणा में 2 विषय जुड़ी हुई हैं, जो कि है हिंदी एवं गणित। यानी उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से हमें हिंदी और गणित पर विशेष ध्यान देना है, उसका अभ्यास भी कराना है। अभ्यास पत्रकों के प्रश्नों को बोर्ड पर अथवा कॉपी पर लिखकर भी करवाना है। आपको हम बताएंगे कि अभ्यास पत्रक आपको कहाँ से मिलेंगे। सभी कक्षाओं के लिए मानसिक एवं भावनात्मक जुड़ाव की गतिविधियाँ एवं कक्षा 1 से 3 के लिए विद्यालय रेडिनेस गतिविधियाँ अवश्य की जाएं। ये गतिविधियाँ हमें कहाँ से मिलेंगी, इसके बारे में भी चर्चा होगी आगे। आप बने रहिए वीडियो के साथ। बच्चों के साथ खेल गतिविधियाँ करें तथा उन्हें लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने का मौका दें। जी हाँ, आप एक्टिविटी करें। बच्चों, एक जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ ये होता है कि वो विद्यालय कभी आना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उनके साथ गतिविधि करते हैं, एक्टिविटी करते हैं तो उनका मन लगता है विद्यालय में। वो प्रतिदिन बिना किसी दबाव के विद्यालय में आते हैं और उस गतिविधि के माध्यम से ही उन्हें कुछ नया सीखने को मिल जाता है। हर एक स्कूल में लाइब्रेरी बनी हुई है, लाइब्रेरी में पुस्तकें हैं कहानी की, उन्हें पढ़ने का उन्हें मौका दें। कहानी सुनाएं उनको, फिर उनसे कहानी सुने उनकी भाषा में, टूटी फूटी भाषा में, उससे संबंधित प्रश्न करें तो बच्चे का लगाव जो है बढ़ेगा विद्यालय के प्रति। सहज पुस्तकाएं दी गई हैं, उसमें जो है एक से एक अच्छी अच्छी किताबें हैं या कहानियाँ हैं, उसको जो है पढ़ के सुनाएं बच्चों से, फिर उस पर सवाल करें, बच्चों से उस पर प्रतिक्रिया लें। बच्चों को अच्छा लगेगा और बच्चे का जो है स्कूल में ठहराव बनेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या करना है हमें? प्रतिदिन सुबह 1 घंटा उपचारात्मक शिक्षण किया जाए, जिसमें हिंदी व गणित पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चे इन विषयों की कक्षानुरूप मूलभूत दक्षताएं अर्जित कर पाएँ। जी हाँ, गणित व विज्ञान में भी टेक्स्ट बुक से पढ़ाने से पहले उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास पत्रकों द्वारा कार्य करवाया जाए। तीसरा पॉइंट है, अंग्रेजी व हिंदी के लिए बच्चों को लाइब्रेरी की पुस्तकें पढ़ने के मौका दें। कहानी सुनाने की गतिविधियाँ कराएं। मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ प्रतिदिन अवश्य कराएं। ये था हमारा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, यानी ये प्राथमिक स्तर पे 3 गतिविधि और उच्च प्राथमिक स्तर पर 3 गतिविधि आपको अनिवार्य रूप से अपने कक्षा संचालन में, विद्यालय संचालन में करना है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1 दिन की प्रस्तावित योजना, यानी जो प्राथमिक विद्यालय हैं हमारे जो एक पाली में चल रहे हैं, उनके लिए क्या करना है 1 दिन, यानी पर डे आपको क्या करना है। तो जी हाँ, लंच से पहले आपको हिंदी और लंच के बाद आपको गणित विषय। गतिविधि है विद्यालय रेडिनेस एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ। 20 मिनट में आपको स्वागत करना है, वार्म अप गतिविधि करानी है, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में बात करना है, चेक करना है। फिर उसके बाद 40 मिनट में विद्यालय रेडिनेस एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा ये गतिविधियाँ आपको कहाँ से मिलेंगी। बिल्कुल ये गतिविधियाँ बना के रखी गई हैं, आप उसको प्रिंट ले सकते हैं, उसको अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ़ोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिससे वो गतिविधियाँ आपको कराने में आसानी हो जाएगी। पहले यहाँ पर लिखा हुआ उपलब्ध संसाधन प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध गतिविधियाँ। जी हाँ, हम आपको बताएंगे आज यहाँ से कि प्रेरणा पोर्टल से ये सारी गतिविधियाँ हम कैसे डाउनलोड करेंगे। वीडियो के साथ बने रहें, स्किप ना करें। फिर उसके बाद भाषा में हमें उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ 60 मिनट जो हमें हिंदी अभ्यास कराना है। उपलब्ध संसाधन प्रेरणा पोर्टल पर इसकी अभ्यास पत्रिका है, पोस्टर है एवं कन्वर्सेशन चार्ट है, जिसके माध्यम से हमें ये हिंदी अभ्यास कराना है। फिर उसके बाद 60 मिनट में कहानी सुनाना है, साझा पठन करना है, व्यक्तिगत पठन करना है। उपलब्ध संसाधन सहज व लाइब्रेरी की किताबें। जी हाँ, हमारे विद्यालय में सहज की किताबें उपलब्ध हैं, लाइब्रेरी की किताबें उपलब्ध हैं। तो हम या इसके अलावा भी अन्य कहानियाँ हमारे पास हैं जो कि बच्चों के लिए रोचक हो सकती हैं, उनका मन उसमें लगे, उस प्रकार की कहानियाँ आपको सुना सकते हैं। यानी आपने देखा कि 120 मिनट जो है हमें किसमें देना है, आपको 120 मिनट जो है हिंदी और विद्यालय रेडिनेस और मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियों के लिए देना है। उसके बाद आपका लंच है और लंच के बाद आपको गणित में उपचारात्मक शिक्षण के लिए अभ्यास गतिविधियाँ 60 मिनट गणित का अभ्यास कराना है और 60 मिनट जो है आपके मैथ कार्ड, पोस्टर और मैथ किट से गतिविधियाँ करानी हैं। सारे विद्यालयों में मैथ किट पहुँच चुकी हैं।
मैथ के पोस्टर भी हैं, चार्ट भी हैं। तो 60 मिनट आपको उन सभी पे काम करना है। सह पाठ्यक्रम की गतिविधि 30 मिनट। सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास यानी खेल कूद, चित्रकला, नाटक, संगीत, ये इन सारों पे जो है हमें पर डे 30 मिनट देना है। ये है विद्यालय एक पाली में जो चल रहे हैं वहाँ पे लागू करना है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक दिन की प्रस्तावित योजना, जहाँ पे विद्यालय जो हमारे 2 पालियों में चल रहे हैं, बिल्कुल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसे समझते रहें। इसकी PDF या PPT आप कमेंट करके हमसे ले सकते हैं। जिसे इसकी आवश्यकता है वो हमें कमेंट करे, हम उसको लिंक उपलब्ध करा देंगे। उस लिंक से जाके वो डाउनलोड कर सकता है। आपकी स्क्रीन पे पूरी कार्य योजना दिख रही है। ये उन विद्यालयों के लिए, उन प्राथमिक विद्यालयों के लिए है जो विद्यालय 2 पालियों में चल रहे हैं। अगला है हमारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक दिन की प्रस्तावित योजना। उपचारात्मक शिक्षण, मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियों पे हमें 20 मिनट और 40 मिनट, तो जो 1 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी 60 मिनट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 20 मिनट जो है हमें उनको स्वागत करना है, वार्म अप करना है, स्वास्थ्य और स्वच्छता को जो है चेक करना है, और 40 मिनट में हिंदी उपचारात्मक शिक्षण एवं मानसिक एवं भावनात्मक विकास गतिविधियों को करना है। इसका भी जो संसाधन जो है प्रेरणा पोर्टल पर आपके पास उपलब्ध होगा। फिर उसके बाद गणित पे हमें 60 मिनट देना है, फिर 60 मिनट हमें विज्ञान पे देना है। उसके बाद आपका मध्याह्न भोजन हो जाएगा। मध्याह्न भोजन के बाद आपको अंग्रेजी में उपचारात्मक शिक्षण कराना है। उसके बाद आपकी लाइब्रेरी की किताबें चलेंगी। लाइब्रेरी की किताब के बाद सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, यानी जैसे कि खेल कूद, चित्रकला, नाटक, संगीत, इन सभी चीज़ों पे आपको कार्य करना होगा। तो प्राथमिक स्तर में 30 मिनट खेलने के लिए मिला था, यहाँ पे 40 मिनट मिला है। तो ये उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कि एक पाली में चलते हैं उनके लिए ये कार्य योजना है। जो 2 पाली में चलते हैं उनके लिए यह कार्य योजना है। तो आपको पहले ही मैंने क्लियर किया है कि जो 2 पाली में चल रहे होंगे 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, यानी कुल 180 मिनट का विद्यालय संचालन वहाँ पे होगा। विद्यालय वापसी योजना के मुख्य बिंदु। शैक्षणिक सामग्री को कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है? जी हाँ, आप शैक्षणिक सामग्री जो है प्रेरणा पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए लाइव आपको दिखाते हैं कि प्रेरणा पोर्टल से हम कैसे डाउनलोड करें। कारपत्रक डाउनलोड करने के लिए हम जो है अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पे टाइप करेंगे प्रेरणा up.in। प्रेरणा up.in टाइप करने के बाद हम इंटर करेंगे। आपके सामने वेबसाइट कुछ इस प्रकार के खुल के आ जाएगी। हम यहाँ से लैंग्वेज हिंदी कर लेंगे, हो सकता है आपका ऑलरेडी हिंदी में वेबसाइट हो। फिर हमें जाना है शिक्षक कॉर्नर। शिक्षक कॉर्नर में सबसे नीचे आपका यहाँ पे दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। आपने देखा, हमें पहले शिक्षक कॉर्नर पे आना है, उसके बाद रीड सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। विद्यालय रेडी यहाँ पे दे रखा है, बच्चों द्वारा, विभाग द्वारा बच्चों को विद्यालय रेडी बनाने के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए 3 प्रकार की सामग्री तैयार की गई है। एक कक्षा 1 से 8 की अभ्यास पत्रिका, दूसरा है कक्षा 1 से कक्षा 8 के लिए मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ, और तीसरा है कक्षा 1 से 3 के लिए विद्यालय रेडीनेस गतिविधियाँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 से 8 तक का यहाँ पे बना हुआ है। तो जिस कक्षा का आपको डाउनलोड करना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और तीनों प्रकार की गतिविधि आपको मिल जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रेरणा पोर्टल पे ना आना पड़े, वो सारी मटेरियल आपको मिल जाए, तो आप कमेंट करके हमसे ले सकते हैं। हमने ये सारे मटेरियल जो है एक जगह पे इकट्ठा करके रखा है जिससे कि आप सभी को सुविधा हो सके। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका हिंदी कक्षा 2 का अभ्यास पत्रक जो है डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पे गणित का अभ्यास पत्रक डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पे मानसिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियाँ जो है डाउनलोड हो जाएंगी, और यहाँ पे विद्यालय रेडीनेस की गतिविधियाँ डाउनलोड हो जाएंगी। ऐसे जिस प्रकार के जिस भी कक्षा का आप करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे कक्षा 2 किया, यहाँ पे कक्षा 6 करते हैं, जिस भी क्लास का आप करना चाहते हैं आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप प्रेरणा up.in पे गए, टीचर
कॉर्नर में गए और वहाँ से स्कूल रेडीनेस पे क्लिक किया और आपके सामने ये सारी गतिविधियाँ डाउनलोड होने के लिए तैयार रखी हुई हैं। यदि आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मेरे से कमेंट करके ये सारे लिंक ले सकते हैं। ये क्लास 6 की प्रतिदिन दोनों प्रकार की सामग्री का एक एक पत्रक डाउनलोड करें, वो कक्षा में प्रयोग करें। जी हाँ, लगभग जो है 15 कार्य अभ्यास दे रखे हैं प्रतिदिन के लिए, यहाँ पे दे रखे हैं। तो जिस दिन का आप कर रहे हैं प्रतिदिन के लिए एक एक कार्य योजना अभ्यास पत्रक लें और वहाँ से बच्चों को अभ्यास कराएं। तो आपने यहाँ पे देखा कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब कुछ ही आपको यहाँ से मिल सकता है। तो ये हम जान गए कि हमें जो है कैसे कार्यपत्रक डाउनलोड करना है प्रेरणा पोर्टल से। आइए अब हम अपने स्लाइड्स पे चलते हैं। अब हमें ये जानना है कि कार्यपत्रकों पर हमें काम कैसे करना है। कार्यपत्रक कुछ आपको इस प्रकार से दिखेंगे। ये कक्षा 5 का सैंपल दिखाया हुआ है यहाँ पे। प्राथमिक विद्यालयों के लिए गणित एवं हिंदी के अभ्यास पत्रक प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए गणित व विज्ञान के अभ्यास पत्रक प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। एक अभ्यास पत्रक पर शिक्षण गतिविधि करने के लिए 1 से अधिक दिन का भी समय लिया जा सकता है, यानी समय का कोई बाउंडेशन नहीं है। शिक्षक बोर्ड पर अथवा बच्चों की कॉपी पर पत्रकों को प्रश्नों को लिखकर अभ्यास करवाएं। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। यदि आप प्रिंट निकलवाते हैं तो विभाग उसका खर्च आपको नहीं देगा। आप कार्यपत्रक को या तो बच्चों की कॉपी पर लिख के कराएं, या तो ब्लैक बोर्ड पर लिख के कराएं, या तो आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन में देख के कराएं। आगे चलते हैं। सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव एवं स्कूल रेडीनेस की गतिविधि कैसे करें। जी हाँ, आपको मैंने वहाँ पे दिखाया कि ये सारी गतिविधियाँ आपको प्रेरणा पोर्टल से डाउनलोड होके मिल जाएंगी। आप उसके अकॉर्डिंग ये सारी गतिविधियाँ करा सकते हैं। अगला है स्कूल रीओपनिंग प्लान उत्तर प्रदेश। फोकस कहाँ पे किया जा रहा है? विद्यालय की तैयारी, बच्चों के साथ जुड़ाव। सहायक शिक्षण सामग्री हमारे पास क्या है? पोस्टर है, चार्ट है, मैथ किट है एवं कार्यपत्रक पर कार्य भाषा एवं गणित। पोस्टर भी हमारे विद्यालय में पहले से उपलब्ध हैं, चार्ट भी उपलब्ध है, मैथ किट भी मिल चुकी है और कार्यपत्रक भाषा और गणित का जो है हम प्रेरणा पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। विद्यालय की तैयारी, बच्चों के साथ जुड़ा एवं कार्यपत्रक पर कार्य। विद्यालय की तैयारियां, संबंधित गतिविधियां, पढ़ने से पूर्व की तैयारी जैसे ध्वनि जागरूकता, मौखिक भाषा विकास, संबंधित कार्य इत्यादि जो हमें करना है। लिखने से पूर्व की तैयारी जैसे आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, बिंदुओं को मिलाना, रंग भरना इत्यादि पे हमें पहले काम करना है। तो ये सब हम जानते हैं कि पढ़ने से पूर्व हमें क्या करना है, लिखने से पूर्व हमें क्या करना है। गणित में अंक ज्ञान से पूर्व की तैयारी हमें कैसे करनी है। सीधे हम बच्चे को गिनती बिल्कुल पे नहीं आ जाते हैं, 1 2 1 2 नहीं सिखाने लगते हैं। पहले उनको छोटा बड़ा, आगे पीछे, ऊपर नीचे पैटर्न की समझ बताते हैं। उसके बाद जो है उनको बच्चों द्वारा विद्यालय के लिए नियम बनाना तथा उनका पालन कराना, बच्चों द्वारा एक दूसरे को सीखने में सहयोग करना इत्यादि। विद्यालय की तैयारी संबंधित गतिविधियों का उदाहरण। जी हाँ, ये सारी गतिविधियाँ जो आपको दिख रही हैं आपको ये प्रेरणा पोर्टल पे मिल जाएंगी। यदि आपको हमसे चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे ले सकते हैं। बच्चों के साथ जुड़ाव संबंधित गतिविधियाँ भी पोर्टल पर अपलोड की गई हैं। कार्यपत्रक भाषा का सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है, किस प्रकार का जो है आपका भाषा का कार्यपत्रक होगा। बिल्कुल इससे जो है क्लास 1 2 के बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी। अपना जो गैप है, जो 1.5 साल का लंबा गैप है उसे पूरा करने में। आगे चलते हैं। कार्यपत्रक यहाँ पे गणित का है। देखिए बिल्कुल बहुत ही सुंदर कार्यपत्रक बने हुए हैं। वाकई में हम इस पे काम करेंगे तो जो हमारे बच्चों का गैप बना हुआ है, जो एक दूरी बनी हुई है, उसे फुलफिल करने में, उसे कम करने में जो है हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। अन्य बिंदु क्या थे? सभी एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा विद्यालय भ्रमण शुरू कर दिए जाए। जी हाँ, अभी तक जो है मेंटरिंग यानी जो भ्रमण थे वो ऑनलाइन चलते थे।
आपको गूगल मीट का लिंक आ जाता था, विद्यालय के सारे अध्यापक उससे जुड़ते थे और SRG महोदय, ARP गण एवं डाइट मेंटर सर लोग जो है आपसे सवाल करते थे, प्रश्न पूछते थे, कुछ फॉर्मेट था उस पर जानकारियाँ आपसे मांगते थे। यानी मेंटरिंग जो है आपका ऑनलाइन होता था, जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है। अब इन सभी लोगों को जो है भौतिक रूप से विद्यालय में जाके मेंटरिंग का काम करना है। ई पाठशाला की गतिविधियां पहले की तरह से चलती रहेंगी, यानी जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पर लिंक आते हैं, शैक्षणिक सामग्री प्रतिदिन आती है, वो आती रहेंगी। उसे हमें पहले की तरह से बच्चों के अभिभावकों के फ़ोन पर व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बना रखा है उसमें हमें भेजते रहना है। बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य ऐप, दीक्षा ऐप के उपयोग के लिए प्रेरित करते रहना है। रीड अलॉन्ग के मदद से उन्हें पढ़ने की गतिविधियाँ कराते रहनी हैं। जो प्रति शनिवार जो हर शनिवार जो है क्विज प्रतियोगिता होती है, उसमें अधिक से अधिक बच्चों का प्रतिभाग कराना है। वही सारी चीज़ें हैं, पढ़ने की सामग्री, विषयवार अभ्यास और ऑनलाइन क्विज, जो मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता दी। ये सारी एक्टिविटीज़ पहले चलती रहेंगी। अधिक पढ़ाई के लिए हमें बच्चों को दीक्षा ऐप से जोड़ना है। प्रतिदिन जो हर शनिवार को जो है बच्चों का क्विज होता है, कक्षा 1-2 के लिए अलग लिंक होता है, कक्षा 3 से 5 के लिए अलग लिंक होता है और 6 से 8 के लिए अलग लिंक होता है। इस लिंक के माध्यम से बच्चों को जोड़ के अभिभावकों से बात करके हर शनिवार अधिक से अधिक बच्चों का प्रतिभाग सुनिश्चित कराया जाए और प्रतिभाग करते समय यह ध्यान दिया जाए कि हम अपने विद्यालय का UDAS कोड सही से भरें, तभी ये स्टेट लेवल तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि आपके विद्यालय से कितने बच्चों ने क्विज में प्रतिभाग किया। यह क्विज काफ़ी शानदार होता है, काफ़ी रोचक होता है। इस प्रकार का हमारा जो है क्विज होता है, कुछ इस प्रकार से का जो है आता है। एक गूगल फॉर्म की तरह से होता है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके के पेज खुल के आते हैं। जिन लोगों ने किया होगा उनको पता होगा। कक्षा 6 से 8 के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ऐसे आता है। व्हाट्सएप 1 से 5 के लिए तो गूगल फॉर्म है, 6 से 8 के लिए व्हाट्सएप पे ही जो है शुरू हो जाता है। वो निर्देश आपको देता रहता है, उसको आप फॉलो करते रहिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती चली जाएंगी। अतिरिक्त अभ्यास हेतु कक्षा 1 से 8 के बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य एवं दीक्षा ऐप का उपयोग जो है उपयोग कर सकते हैं। यानी इसके अलावा यदि हमें कुछ पढ़ना है तो दीक्षा पे बहुत सारी कंटेंट हैं, बहुत सारे शैक्षणिक वीडियो हैं जहाँ से बच्चे अभ्यास कर सकते हैं और बच्चों का आकलन करने के लिए प्रेरणा लक्ष्य ऐप का प्रयोग किया जा सकता है। और बच्चों को अगर हम हिंदी पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना सिखाना चाहते हैं तो हम जो है रीड अलॉन्ग ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। जनपद, ब्लॉक एवं न्याय पंचायत स्तर पर इस बैठक में बताई सभी बातों को शिक्षकों के साथ साझा करें। डाइट प्रचार की अध्यक्षता में मासिक बैठक होगी। संकुल शिक्षक की जो मासिक बैठक बंद अभी चल रही थी, वो भी बैठक अब शुरू हो जाएगी। सभी SRG एवं डाइट मेंटर द्वारा निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जाए कि विद्यालयों की दैनिक योजना क्या है, उपलब्ध सामग्री एवं प्रेरणा पोर्टल की समझ, यानी जो कि हमने आपको अभी लाइव बताया कि क्या विद्यालय के अध्यापक प्रेरणा पोर्टल से वो कार्यपत्रक, कार्य योजना डाउनलोड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ARP सपोर्टिव सुपरविजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग SRG और डाइट मेंटर्स करेंगे। तो ये आखिरी स्लाइड हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। जी हाँ, तो कल के YouTube सेशन की कुछ मेन बातें यही थी। सबसे मेन ये था कि हमें कौन सी गतिविधि करनी है और कौन सी समय सारणी से जो हमें पढ़ाना है, जो कि आपको इसमें दिखा। अगर वो समय सारणी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ले सकते हैं, अलग से उसे प्रिंट करके अपने क्लासरूम में, अपने विद्यालय में उसे लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपना कक्षा संचालन, विद्यालय संचालन कर सकते हैं। और प्रेरणा पोर्टल पर जाके, टीचर्स कॉर्नर में जाके, विद्यालय रेडीनेस पे जाके आप जो है कार्यपत्रक कक्षावार डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षावार पत्रक डाउनलोड करने के बाद वहाँ से आप बच्चों को उस कार्यपत्रक के हिसाब से अपना कक्षा संचालन यानी पढ़ाई करा सकते हैं। जो गतिविधियाँ करानी हो, गतिविधियाँ भी वहाँ पे दे रखी गई हैं, तो वहाँ से आप सब कुछ लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है मुझे कि आप को ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी क्योंकि ये 2 घंटे का सेशन को मैंने बहुत जल्दी में, बहुत शॉर्ट में जो है लेके चला। कुछ कंटेंट्स को मैंने स्किप किया क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं थे। जो इम्पोर्टेंट
कंटेंट थे उस पर बात की गई, उस पर डिटेल में चर्चा की गई। फिर भी यदि आपको कहीं पे कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं, इस प्रेजेंटेशन को आपको भेज दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए चैनल पे दिए हुए हमारे टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए। ये सारे कार्यपत्रक मैंने बहुत पहले ही टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिए थे। तो इसी के साथ एक निवेदन आपसे कि वीडियो को लाइक अवश्य करिए, बहुत लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। व्यू तो बहुत सारे आते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ी सी निराशा होती है। आपके लिए मेहनत करके ये वीडियो बनाई जाती है, तो आपसे ये छोटी सी उम्मीद है कि आप जो है मेरी मेहनत के को रंग देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।